चौथे खलीफा ही नहीं, खलीफा तीन ही है। ये वैसे मौलवी नाज आप कहते हैं जी हम ना बोले। ये दौर तो चले था ही था ना। उस दौर में, हुजूर के दौर में, अपनी परवाज़ों को चेक करें। मैं आखिरी पैगाम के तौर पे आपको बता के जा रहा हूं। नूरुल अब्सार के अंदर एक रवायत हमें मिलती है, जब सरकार ने ना मौला कायनात की विलायत का ऐलान फरमाया, तो उस वक्त आरस गुमान एक शख्स, इधर देखें, ये पैगाम है, हुजूर के पास आया। उसने कहा, आपने कहा अल्लाह को एक मानो, हमने माना। आपने कहा मेरी रसालत की गवाही दो, हमने दी। आज आपने हमारे सामने ये जो अली की शान बयान की, अली की विलायत बयान की है, आप हमारे सामने अब अपने चाचा दाद भाई की भी शान बयान करते हैं। आप हमसे वो भी मनवाना चाहते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हुआ क्या है? उसने कहा, ये जो आज आपने अली की विलायत का ऐलान किया है, ये आपने अपनी तरफ से किया या कायनात के रब की तरफ से किया? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ला इलाहा इल्ला इन्ना हाज़ा मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह की कसम, अली की विलायत का ऐलान मैंने अपनी तरफ से नहीं बल्कि कायनात के रब की तरफ से किया है। बदबख्त बदबख्त। उसने कहा, या अल्लाह, अगर हुजूर सच फरमा रहे हैं, अली की विलायत का ऐलान मेरे मुस्तफा ने अल्लाह की तरफ से किया है, अल्लाह मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश नाज़िल फरमा। क्या कर अब ठाए नूरुल अब्सार। अभी वो शख्स, ऊंटनी सामने खड़ी थी, ऊंटनी के पास पहुंचे ना, अभी ऊंटनी के ऊपर बैठा ही था ना, आसमान से एक पत्थर आया, उसके सर में लगा और नीचे से पत्थर निकल गया। वो बंदा वहीं पे हलाक हो गया, अली की विलायत का इनकार करके। मौला अली की विलायत का इनकार, बुग़्ज़ की वजह से। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह की कहने पे किया, वो नहीं मान रहा। वो रवायत क्या थी? बस तकरीर खत्म। वो रवायत क्या थी? जिसका इनकार करके वो हलाक हो गया। गदीर खुम के मौके में ये रवायत वो थी जिसका उसने इनकार किया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बिलाल, जो आगे हैं उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे आगे बुलाओ, यहां इकट्ठा करो। सरकार ने मिंबर सजाया। इधर देखें, ये आखिरी बात, बस हाथों को उठाना है। इस रवायत में बंदा हलाक क्यों हुआ है? साहबा इकट्ठे हुए, मिंबर सजाया गया, मेरे मुस्तफा ने मौला अली को बुलाया, अली का हाथ पकड़ा, फजा में बुलंद किया। सरकार ने पहले सवाल पूछा, फरमाया, साहबा, अलस्तु औला बिल मुक़बिदीन मिन अनफुसिहिम, साहबा, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं हूं? सब ने कहा, कालू बला, हाँ या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों से ज्यादा हमारे करीब हैं। मेरे नबी ने अली का हाथ बुलंद किया, और हाथ बुलंद करके मुस्तफा ने जो जुमले शाह फरमाए, फरमाया, साहबा सुनो, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। साहबा, क़यामत तक जिसका मैं मौला हूं, उसका अली मौला है। कौन मौला है? उसका बोलो, उसका अली मौला है। मैं अल्लामा अपना, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए, मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब कुश्ता अहले बैत, आप फरमाते थे कि इल्म के मरहब ना बनो, अकीदत के हुर बन जाओ। क्या करो? अकीदत के हुर बन जाओ, फिर देखो अल्लाह आपको कितनी बरकतें अता फरमाए। टक्कर नहीं लेनी। अगर आले रसूल से टक्कर जो बंदा ले ना, आज देखें यहाँ कितना मजमा है। ओतला में आपको कोई बंदा यजीद नामी मिले, बोले, कोई शिमर, कोई होली। मैं ओतला की बात थोड़े बाहर इस मजमे में बैठूं, इमाम हुसैन, हसन हुसैन, गुलामी हुसैन, गुलामी हसन, फलां हुसैन, फलां हुसैन, कितने बैठे हैं? ये कितने लोग बैठे हैं? आप देखें तो अल्लाह ने इन हस्तियों के नामों को भी जिक्र किया हुआ है, जिंदा रखा हुआ है। मिंबर पे हसन का जिक्र होता है, हुसैन का जिक्र होता है, होता ही नहीं होता? बोले सारे। ये तस्वीरें मुस्तफा थे, साहबा इन्हें दूर से देखने के लिए आते थे। मुझे अभी उनसे भाई ने कहा कि मौला का माना बता दें। मैं, अरबी जुबान इतनी वसी है, हम मौला अली को मौला उसी माने में मानते हैं जिस माने में हम हुजूर को मौला मानते हैं। अब कोई बंदा हुजूर को दोस्त मानता है तो मानेगा? बोलो। सरकार ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका, पहले तो हुजूर मौला है ना, फिर अली मौला है। अब मौला का माना आप दोस्त माने, मददगार माने, आका माने, आपकी मर्जी। आप हुजूर को क्या मानते हैं? आका मानते हैं? बोले, क्या मानते हैं? मददगार मानते हैं? नहीं मानते? अल्लाह की रज़ा से मानते हैं ना? अगर हुजूर मददगार हो सकते हैं तो
अल्लाह की अता से, मुस्तफा की अता से अली भी मददगार हो सकता है। अगर आप हुजूर को आका मानते हैं तो अली को भी क्या मानना पड़ेगा? पहले देखें, पहले सरकार ने अपना फरमाया, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, हाँ मुल्ला जी अमीना पावर होला, जिसका अली, जिसका मुस्तफा मौला उसका, बोलो उसका अली मौला। मैं पैगाम के तौर, अब बात आ गई है, आखिरी बात, बाकी टाइम बड़ी चाहिए नहीं, थोड़ी है, आखिरी बात बुजुर्ग का गया, नमाजा टाइम हो गया, बाकी हूं आखिरी गल एक पैगाम के तौर पर। सरकार के दौर में जितने आप बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सब के लिए ये पैगाम के तौर पे बता रहा हूं, पैगाम है। अपने बच्चों की भी आपने देखभाल करनी है। सोशल मीडिया का दौर है, कितने कमेंट कर रहे हैं, किसी पार्टी नाल के कर रहे हैं, कितने गुस्ताखा नाल बेदम नाल उठते नहीं दे रहे, इसलिए पैगाम दे रहा हूं। हुजूर के दौर में एक साबी थे, उनके बच्चे के सर में दर्द हुआ, ये हुज्जतुल्लाह इलल आलमीन फी मौजिज़ात सय्यिदुल मुरसलीन के अंदर यह रवायत मौजूद है। जो हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद जो मौजिज़ात ज़ाहिर हुए उन्हें इस किताब के अंदर इकट्ठा किया गया। सरकार के पास जब बच्चे को लेकर गए, हुजूर ने इसे चुटकी भरी मोहब्बत से, प्यार से, तो साहबा कहते हैं जब सरकार ने चुटकी भरी ने दम डाला, वहां कोई बाल उगाए, चंद बाल पेशानी पे, बड़े खूबसूरत बाल थे। तो हुजूर के विसाल के बाद भी वो बाल मौजूद थे। दूर दराज से लोग रसूलुल्लाह की उस निशानी को देखने के लिए आते थे, बरकत रसूलुल्लाह की इस बंदे के माथे की। जमाना सिद्दीक़ अकबर का बाल मौजूद है, फरूक आजम का बाल मौजूद है, उस्मान गनी का बाल मौजूद है। मौला कायनात का जमाना आया, खारजियों का दौर आया, फितने का। किसी ने माज़अल्लाह मौला अली के ऊपर कुफर का फतवा लगाया, किसी ने शिर्क का फतवा लगाया। वो जो बच्चा था ना साहबी रसूल का, वो उस फितने में मुब्तला हो गया, फितने का शिकार हो गया। अब्बा ने पूछा तो बेटा किधर होते हैं, तेरी दिन का पता रात का? उन्होंने कहा वो एक जमात है, उसके पीछे नमाजें पढ़ता हूं, बड़ा स्ट्रेस आता है। जैसे आज हम कहते हैं ना वो नमाजें हैं, हम तो सुनो नमाजों, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं, और दाढ़ी वाले नमाज वाले कुफर का फतवा किस पे लगा रहे हैं? मौला अली के ऊपर। नमाजें, रोजे, ज़कात सब कुछ हो रहा है। उसने कहा बेटा ना तेरे दिन का पता ना। अच्छा, जब दिल में अली का बोझ आया ना, फितने का शिकार हुए, रात को घर में सोए ना, सुबह उठ के देखा तो पेशानी से रसूलुल्लाह की निशानी खत्म हो गई, बाल खत्म हो गए। बाप हैरान हो गया, उसने कहा लोगों को क्या जवाब देगी? दूर दराज से लोग निशानी देखने के लिए आते थे, रसूलुल्लाह की बरकत है, बेटा तूने क्या किया है? अब्बा मैं तो फलां बंदों के। जब बाप ने सुना फलां बंदे, वो तो मौला कायनात के बुग़्ज़ी हैं, बच्चे को कमरे के अंदर बंद कर दिया। 3 दिन 4 दिन तक बेटा बंद रहा। बाप ने समझाया, सब कुछ बताया। 4 दिन के बाद बेटे ने सच्ची तौबा की अल्लाह की बरगाह के अंदर, रो कर या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर आता है ये पैगाम है। रात को बच्चा तौबा करके सोया, सुबह उठा, क्या देखता है? पेशानी में रसूलुल्लाह की बरकत वापस लौट आई है। आप क्या कहते हैं, अली कोई आम हस्ती है? ये जाओ कब्र में पता चलेगा। तो इसलिए हम लोग बेअदब नहीं, बा अदब है। हम रसूलुल्लाह की हर निस्बत का अदब करने वाले हैं, हया करने वाले हैं। बच्ची का हवाले से प्रोग्राम में, मैं मेरे ख्याल से शायद ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो एक नन्ही शहजादी की याद में रखा गया। मैं खुदा की कसम जितना मुबारकबाद पेश करूं, जितने खराज